बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर रिकॉर्ड्स ऑफिशियल की तरफ से तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 वजीफे ऐसे बताऊंगा इंशाअल्लाह जो टॉप ऑफ द लिस्ट 3 वज़ाइफ हैं मुसीबत और परेशानी में तकलीफ दूर करने के लिए। सुन्नत वज़ाइफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तालीम फरमाए हुए। उनमें से पहला वजीफा यही जिसका कुरान में भी जिक्र आ गया कि जो इन अल्फाज के साथ हमें पुकारेगा, अल्लाह ताला फरमाता है कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, हम अहले ईमान को भी निजात देंगे इस तरीके से, सिर्फ यूनुस को नहीं, अहले ईमान को भी। चुनाचे इसी कॉन्टेक्स्ट में पहला वजीफा है ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का। लेकिन इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात करूं दुआ के हवाले से कि दुआ की कबूलियत का एक प्रोटोकॉल भी है। वैसे तो आप मसला 82 देखेंगे, उसमें मैंने और बातें भी की हैं, टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा, लेकिन इंसाफ है कि मैं इस चीज को भी एड्रेस करूं। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ ये हदीस मौजूद है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 593 नंबर हदीस है और ये हदीस मिशकात में आपको पहली जिल्द में दुरूद शरीफ वाले चैप्टर में भी मिल जाएगी। और मिशकात को मैंने डिक्लेयर किया है मिशकात इज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस, यानी आपको जितनी हदीसें स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेंगी कुतुब सित्ता और इससे भी बाहर 13 किताबों में, मिशकात में आपको मिल जाएंगी। मैंने इसीलिए मिशकात पे पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया, मसला नंबर 111B के उन्वान से मिशकातुल मसाबिह का मुकम्मल तारुफ, वो जरूर देखें। यानी मिशकात 3 जिल्दों में आप ले लें तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस आपके पास आ गया। 6294 अहादीस हैं और इसमें चूंकि अहादीस की तकरार नहीं है तो कुतुब सित्ता इसके अलावा भी 12-13 किताबें जो हैं इसमें कवर हैं, उसमें भी हदीस मौजूद है। जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 593 नंबर। सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दफा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में नमाज पढ़ रहा था और सैयदुना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम वो भी वहां पे मौजूद थे। मैं नमाज के जब यानी कि तशहुद में बैठा, मैंने अल्लाह की हम्द की, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, उसके बाद दुरूद पढ़ा और उसके बाद मैंने दुआ मांगना शुरू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सल तुअता, मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। यानी जो दुरूद शरीफ और जिक्र के जरिए मुतवज्जे होता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है। और फिर इब्न मसूद उधर ही रवायत करते हैं, साथ ही जामिया तिर्मिज़ी में दूसरी हदीस है सही सनद के साथ कि एक शख्स आया, उसने जो है वो नमाज के दौरान हम्दो दुरूद के बगैर डायरेक्ट अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया। तो जब वो फारिग हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाकर कहा कि साइल तूने मांगने में जल्दी की, तुझे चाहिए कि जब दुआ मांगने लगे पहले अल्लाह की हम्द बयान कर, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ और फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। और उस हदीस में आता है कि एक और शख्स आया, यानी इब्न मसूद वो खुद थे, और उसने अल्लाह की हम्द और दुरूद के जरिए दुआ मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सल तुअता, मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। दुरूद शरीफ पे मैं अलग से भी लेक्चर दे चुका हूं, मसला नंबर 56 के उन्वान से 2 घंटे की गुफ्तगू है। दुरूद शरीफ के सही फजाइल और सही अहकाम व मसाइल बड़ी डिटेल के साथ हर एंगल से दुरूद शरीफ के हवाले से आपको वो समझ लें कि इंसाइक्लोपीडिया है वो लेक्चर, मसला नंबर 56 ahlesunnatpak.com पे। तो दुआ के लिए हम्द और दुरूद शरीफ जरूरी, इसलिए देखें नमाज की इंटेलेक्चुअल तरतीब है। आप पहले दुआ करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अल्लाह की हम्द करते हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, उसके बाद आप दुरूद पढ़ते हैं और एंड पे आप दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल, या अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, या रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआई रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। कोई भी दुआएं मांगे, ये भी मांगे जो मैं वज़ाइफ बता रहा हूं, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। मिशकात में आपको तशहुद वाले चैप्टर में हदीस मिल जाएगी कि नमाज में तशहुद में दुरूद के बाद जो चाहो अपने रब से मांगो, यानी अरबी में मांगना होगा, दुआएं मांगे, दुआएं मासूरा किताब व सुन्नत में जितनी हैं वो मांगे, इसके अलावा भी मांग सकते हैं अगर अल्फाज दुरुस्त हो लेकिन अरबी जुबान में। तो ये पहला वजीफा जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3505, मिशकात में 2292 नंबर ये हदीस है और कुरान हकीम में तो हम पढ़ चुके हैं, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87 और 88 में।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا، کذالک ننجی المؤمنین. اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیوں، سورہ الصافات 143 144. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا. اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے. بہت بڑے اسماء اعظم میں سے ہے. تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. اور کس طریقے سے؟ اے اللہ تو پاک ہے نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی، میں بندہ ہوں، غلطی کروں گا، تو اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا. کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے، تو غلطی نہیں کرتا، تو میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا. تو یہ ہے پہلا وظیفہ. دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث، کیا کریے؟ وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے. جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار، لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا. اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت. یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ، اور نستغیث پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ. کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10492 اور المستدرک للحاکم میں 1862 نمبر. اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں، چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. میرے بھائیو، ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری. کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے. سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں. بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے. دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے. سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا، اس میں ہے 5761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں، انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ فری اس کا PDF موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.
5761 अहादीस हैं उस सुनन निसाई में जो हमारे पास है। इसे वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है सुनन निसाई अस्सुगरा, छोटी सुनन निसाई, क्योंकि इमाम निसाई ने यह किताब नहीं लिखी थी। इमाम निसाई ने किताब लिखी थी सुनन निसाई अल कुबरा, बड़ी सुनन निसाई, और उसमें हदीस हैं इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 11,770। बुखारी मुस्लिम से भी ज्यादा हदीस हैं उसमें। लेकिन ये इमाम निसाई के एक शागिर्द थे इमाम इब्न सुन्नी, उन्होंने इसको मुख्तसर करके ना छोटी किताब बना दिया, और अब पब्लिक में यही छोटी किताब मशहूर है। उसकी वजह से जब हम सुनन निसाई अल कुबरा का आप मिशकात में देखेंगे ना तो वो फर्क नहीं करते हैं। जब वो सुनन निसाई का हवाला देते हैं ना तो आपको निसाई में वो मिलेगा भी नहीं, वो अल कुबरा में होता है, क्योंकि वो इस तफरीक को मानते नहीं, वो तो सुनन निसाई अल कुबरा को सुनन निसाई मानते हैं। जबकि हमारी पब्लिक जो है वो सुनन निसाई, वो मैं अब हवाला दे रहा होता हूं कि जी सुनन निसाई अल कुबरा में 9,928 नंबर हदीस है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ ले फौरन बाद किसी भी नमाज के फर्ज के फौरन बाद तो मरते ही जन्नत में दाखिल होगा। तो लोग कहते हैं जनाब निसाई ते हदीस है जनाब 5,761 ने, तुसी 9,928 की तुम्हें दस दो। तो मैं साथ हालांकि बोल रहा होता हूं सुनन निसाई अल कुबरा, मैंने कभी इसके बगैर नहीं बोला। तो अल कुबरा से आपका दिमाग तो काम करना चाहिए, अल कुबरा क्यों बोल रहा है साथ? कोई सुगरा भी है जिसकी ये अल कुबरा है बड़ी, और हमारे ग्रीन कार्ड में ये वजीफा लिखा हुआ है अल कुबरा के साथ। इसी तरीके से जो मेरा वो वाकया करबला के ऊपर 150 इसनाद पर मुश्तमिल पंफलेट है, रिसर्च पेपर नंबर 5B वाकया करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में। 72 का तो टाइटल है शुहदाए करबला की निस्बत से, अहादीस उसमें 150 हैं। उसमें अक्सर हदीसों के वाले मैंने सुनन निसाई अल कुबरा से दिए हुए हैं। वो लोग कहते हैं मिल ही नहीं रही है, तो मेरे भाई वो सुनन निसाई अल कुबरा आपके पास होगी तो आपको मिलेगा ना। तो सुनन निसाई अल कुबरा अलग से वो असल किताब है, उसमें से सुनन निसाई अल सुगरा बनाई गई है। उसी सुनन निसाई अल कुबरा का चैप्टर है खसाइस अली, जिसमें 194 हदीस हैं। सैयदुना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम की शान में इमाम निसाई ने नासबियों के खिलाफ वो किताब का वो चैप्टर लिखा, वो खसाइस अली चैप्टर है सुनन निसाई अल कुबरा का। इस तरीके से फज़ाइल सहाबा भी इमाम निसाई की जो किताब है वो भी उसी किताब का चैप्टर है। इसी तरीके से अमलुल यौम व लैला, सुबह शाम के जो अज़कार हैं, वो चैप्टर भी उसी सुनन निसाई अल कुबरा में से है। उसी में ये वजीफा है कि जो आयतुल कुर्सी फर्ज नमाज के फौरन बाद पढ़ता है तो मरते ही जन्नत में दाखिल होगा। मैंने उस किताब के उस चैप्टर का हवाला नहीं दिया, वो अलग से भी चैप्टर छपा हुआ है, जिस तरह खसाइस अली अलग से है, फज़ाइल सहाबा अलग से है। खसाइस अली तो हमें हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है ahlesunnatpak.com पे। फज़ाइल सहाबा भी उर्दू तर्जमे और तहकीम के साथ छप चुकी है। और ये अमलुल यौम वल लैला, दिन रात के जो अज़कार हैं, ये भी अलग से अरबी में छपी हुई है। तो मैं उसका हवाला नहीं देता, मैं सुनन निसाई अल कुबरा का कहता हूं 9,928 आयतुल कुर्सी का वजीफा। तो ये सुनन निसाई अल कुबरा का मैंने हवाला दिया है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, 10,492 सही तरीका है। बाज़ औक़ात किसी एक किताब में ज़ईफ़, तिरमिज़ी का इसका तरीक जो है वो ज़ईफ़ है। सुनन निसाई अल कुबरा और अल मुस्तदरक लिल हाकिम का तरीक जो है वो बिल्कुल सही है। जिस तरीके से सुनन अबी दाऊद और सुनन इब्न माजा में किताबुन निकाह चैप्टर में हदीस है, अगर मैं सजदा जायज़ समझता तो बीवियों को कहता कि अपने खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ने उनको दिया है। तो अबू दाऊद और इब्न माजा की रवायत ज़ईफ़ है। इसमें शरीक अल क़ादी मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं, और मुदल्लिस की अन वाली रवायत समा की तसरीह के बगैर ज़ईफ़ होती है। लेकिन हम इस हदीस को सही कहते हैं क्योंकि इस समा की तसरीह सुनन अल बहीकी के अंदर मौजूद है, अल कुबरा में। तो हम फिर उसकी बुनियाद पे कहते हैं, चूंकि वहां पर सही, लिहाजा इसको हम कहते हैं शवाहिद की बुनियाद पे सही। ये मैं आपको टेक्निकल चीजें बता रहा हूं, ये वो चीजें जो आपके कई वो जो बड़े बड़े उलमा पढ़ के फारिग होते हैं उनको भी ये बातें नहीं पता होती हैं। वो कहते हैं जनाब आप कितू पढ़े हो, और मैं कहना भाई मेरे आइंस्टाइन ते न्यूटन को किसी मदरसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं होती। न्यूटन 8वीं क्लास ही नसिया हुआ है, आज न्यूटन होते PhD होती फिजिक्स थी। मुझे गामदी साहब का जुमला याद आया, उनसे किसी ने पूछा कि ये जो रवायती उलमा है और मौलाना मदूदी, आप इनको कैसे देखते हैं? उनका रवायती उलमा जो है ये तो मदरसों के स्टूडेंट्स और फारूक तहसील डिग्री होल्डर हैं, और मदूदी साहब जो हैं उनकी मिसाल तो आइंस्टाइन और न्यूटन वाली है, उनके ऊपर PhDs होती हैं, गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं। इन मदरसों की आउटपुट मदूदी साहब और डॉक्टर सरार, डॉक्टर जाकिर नाइक और अहमद दीदार साहब तो नहीं हो सकते, ये गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं। तो मैं इसलिए साथ साथ क्लियर कर रहा हूं ताकि ये जो एम्बिगुइटीज आती हैं इस हवाले से वो क्लियर हो जाए। बहरहाल ये दूसरा वजीफा हो गया। अब तीसरा वजीफा जो है कमाल वजीफा, सही बुखारी में मौजूद है।
इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4563 नंबर। इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं वअलैहिमुस्सलाम, वो कहते हैं कि सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंक रहे थे ना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज है। और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब मुसीबत और परेशानी आती थी वो भी पढ़ा करते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज है। इसके अंदर वो शेर जो बना दिया ना, नेमल मौला व नेमल नसीर, वैसे अलग से आयत है, अलग से आयत है, लेकिन ये शेर नहीं बनाना, बस इतना ही वजीफा है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और ये जो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये कहते थे, इसका जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में भी मौजूद है, उससे भी बढ़कर सूरह आल इमरान की 173 नंबर आयत में है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को यह खबर पहुंची कि काफिर उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो नबी और अहले ईमान ने पुकारा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कुरान की आयत भी है, और ये है वो आयत, वजीफा कुरान में आया हुआ है, ये आल इमरान 173 और सही बुखारी 4563। और मुझे बड़ा वजद आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंकने लगे थे, उन्होंने उस वक्त अल्लाह को इन अल्फाज के साथ पुकारा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अच्छा, ये जितने भी वजीफे हैं ना मेरे भाइयों, इनका फायदा उसी वक्त है जब आपको तर्जमा भी इनका आता होगा, वरना आप रोजाना जितनी मर्जी तस्बीहें खींचते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा एक पर्सनल मशवरा है कि जब भी ये वजीफे पढ़े ना आप, उर्दू तर्जमा बेशक आता भी हो रहा है, एक दफा अपनी जुबान में उसको रिपीट करें, यानी आप पढ़े हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मैंने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज है। आप देखें ये सौतुल कुरान चैनल में जब वो अरबी चल रही होती है, जैसे ही वो मिराजुद्दीन खान का तर्जुमा शुरू होता है ना, कैसे कब कभी तारी हो जाती है, क्योंकि हमारी जुबान में बात हो रही होती है ना। अभी अभी तो नहीं क़यामुल लैल में रो रहे होते, उनकी जुबान में बात हो रही होती है, अपनी जुबान का असर होता है। इसी तरीके से आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, जो भी वजीफे पढ़े ना, एक दफा इन वजीफों को जब आप अलग से दुआ मांग रहे हो, उस वक्त इसको आप अपनी जुबान में भी दोहराएं। और इसके लिए कोई तस्बीह नहीं खींचने की जरूरत कि आपने इतने 100 दफा पढ़ना है। तस्बीह तो वैसे ठीक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त जिस हालत में भी, और सही मुस्लिम में हदीस है कि ये जो वज़ाइफ हैं इनके लिए तो कोई वुजू भी क्या, गुस्ल भी प्रोटोकॉल नहीं है। अम्मा आयशा कहती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में भी अल्लाह को याद कर लिया करते थे। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, जनाबत वाले चैप्टर में, हर हाल में अल्लाह को याद करते थे। और जो कुरान में भी दुआएं या अज़कार आई हैं ना, जब आप हालत जनाबत में भी इसको करेंगे ना, तो इस पे कुरान का हुक्म नहीं लगेगा। तो जामिया तिरमिज़ी और अबू दाऊद में जो हदीस है कि हजरत अली कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत जनाबत के अलावा कोई और हालत कुरान पढ़ने से माने नहीं होती थी, तो उससे मुराद कुरान की तिलावत है। अगर कुरान की दुआएं जैसे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये भी तो कुरान है, सुबहान अल्लाह भी तो कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह भी तो, ये अज़कार जो है ना, जब आप अज़कार की नीयत से पढ़ होंगे फिर ये कुरान नहीं शुमार होंगे, जिक्र शुमार होंगे। और इसके लिए ना वुजू प्रोटोकॉल है और ना गुस्ल का होना जरूरी है, हर हाल में अल्लाह को याद करें। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने किथे याद किया है, फिर ज़ुलुमात, मछली के पेट में, जहां ना कोई अगरबत्ती थी और ताफुन फैला हुआ था और अंधेरा ही अंधेरा था। यहाँ पे वो जनाब किस तरह वो रोशन करते हैं, फिर 1.25 लाख दफा पढ़वाते हैं। यानी मैं बता रहा हूं, आधा सच बड़ा खतरनाक होता है। यानी आयत करीमा की असलियत तो मौजूद है किताब सुन्नत में, लेकिन आधा जो सच झूठ साथ मिला लिया ना, उसकी वजह से सारा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ। और बजाय ये कि लोगों को ये वजीफा बताया जाए कि उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह को इन अल्फाज में याद करें, उसको उन्होंने कोई और ही रंग दे दिया हुआ है और उसको 1.25 लाख दफा खत्म और पता नहीं क्या कुछ बना दिया हुआ है। तो ये 3 वज़ाइफ थे बड़े अहम इस हवाले से, और मैंने इसको ज़रूरी समझा कि मैं ये ज़रूर बता दूं ताकि लोग इस पे एजुकेट हों, इन वज़ाइफ को करें। और मसला नंबर 82 मेरा अलग से मेरे भाइयों रिकॉर्ड है। मसला नंबर 82 अस्माए आज़म और दुआ की कबूलियत से मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं मैंने उसमें बड़ी डिटेल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कई और वज़ाइफ भी बताए हैं, लेकिन अब वो इतने वज़ाइफ कोई जमा करने की ज़रूरत नहीं है। मोटे मोटे 3 वजीफ़े जो बता दिए, इन्हीं को अगर कोई ले ले अपनी दुआओं में, इन्हीं वज़ाइफ को करे, तो अल्लाह तबारक व तआला हर मामले में जो है वो इंशाअल्लाह ताला किफ़ायत फरमाने वाला है।